क्या आप सब जानते हो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सालों साल 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी वो जो एग्ज़ाम की कट ऑफ लगती है उससे 2 या 3 नंबर से रह जाते हैं, या फिर बड़ी मुश्किल से ही अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं और उनका फाइनल जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता। और उसी के साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी करते हैं और अपना जो है नाम फाइनल लिस्ट में दर्ज करा लेते हैं। ना सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं बल्कि फाइनल लिस्ट में भी अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रेटजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको आखिरी के महीने में ना सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 बल्कि इसके अलावा आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लास्ट मंथ में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि जो आपने पूरे सालों साल 6-6 महीना 4-4 महीना जो पढ़ा है उसको आप कैसे लास्ट जो मंथ है उसके अंदर रिकॉल कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कैसे आप क्वालिटी स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, किस टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने हैं, रिवीजन बुक्स, यहाँ पर हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपका स्कोर बेहतर से बेहतर हो सके और आपकी जो कट ऑफ है आप उससे कम से कम 10 से 12-15 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो गेन कर पाएँ। ठीक है, जिससे आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। तो यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 को हम मेनली फोकस करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 है वो इस वीडियो को देखें। ये वीडियो उन सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी होता है, और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो आपके एग्ज़ाम में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में आखिरी का महीना बचा है और इस आखिरी के महीने में आप वो कर सकते हो जो कि आपने लास्ट के सालों में भी नहीं किया है। ठीक है, लास्ट के साल 6 महीना 4 महीना आप जब से तैयारी कर रहे हो तब से। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताऊंगा कि आपने थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना तो भी आप इस सेशन को देखना, बिल्कुल कंप्लीट देखना। इसको देखने के बाद अगर आपने इस एक महीने भी बिल्कुल क्वालिटी स्टडी दी तो यकीन मानना कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं आपका हमारा वीडियो आज का। तो देखो, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको सिलेबस पता होगा, क्योंकि लास्ट मंथ बचा है। यदि आपको सिलेबस भी नहीं पता तो आप क्या ही कर लोगे एग्ज़ाम में, है ना। आपको बुक्स पता होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। अब ये जो है टॉपिक 2 ये मैं पहले कवर करूंगा, टाइम टेबल रिवीजन का, और मॉक टेस्ट और क्विजिस को हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखना, ये चारों की चारों सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सबसे पहले मैं अगर बुक्स की बात करूंगा ना तो आप लोग क्या करते हो, बुक्स के चक्कर में इतनी सारी बुक्स इकट्ठी कर दोगे, और अब एक महीना बचा है। मुझे इतना पता है कि एक महीने में सिर्फ एक ही बुक्स को 1 या 2 बार दोबारा से पढ़ा जा सकता है। 4-5 बुक्स को आप एक बार भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो जितना ही आपका मटेरियल कंसाइज वे में होगा उतना आपको ज़्यादा इजी होगा रिवीजन करने में, और आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप होगा। ठीक है, तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ा समय आपका ज़्यादा ले लिया। रीजनिंग 25 मार्क्स की है, करंट अफेयर आपका जो है वो जीके समेत 50 मार्क्स का है, 15 जो है नंबर मैथ के हैं, और ऐसे ही 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, है ना। अब देखो, यहाँ पर हम स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है, एक कैलकुलेटिव अप्रोच होती है। ठीक है, कि कैलकुलेटिव अप्रोच होती है कि करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए। ओके, तो देखो, एसएससी का भी एग्जाम हुआ था, आपको पता है आपका एग्जाम एसएससी लेगा। एसएससी का भी सीजीएल का एग्जाम हुआ है और सीएचएसएल का एग्जाम अभी हो चुका है, जो अभी चल रहा था आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं, जो एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम है। उसके अंदर आपके 8 से 10 या फिर 12 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के आए हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चनों में से। और यहाँ पर तो आपकी जीके पूरे 50 नंबर की है, तो 50 में से मैंने आपको मिनिमम बोला है 15 और मैक्सिमम आपके 22 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के। यानी कि करीबो करीब 40% तक आपका वेटेज जो है वो करंट अफेयर्स का होगा। और इस करंट अफेयर में ना आप क्या कर सकते हो, सिर्फ आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं, बाकी सभी की सभी आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप जितने क्वेश्चन है उतने के उतने भी अटैम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ। तो देखो, करंट अफेयर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ऐसे लास्ट टाइम में हम वो डिस्कस करने वाले हैं।
ठीक है। और करंट अफेयर ऐसा है कि आप लास्ट के मंथ में बिल्कुल कंप्लीट भी पूरा कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला स्पोर्ट्स आपको कवर करना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन 100% 2 से 3 बनेंगे। खेल, खिलाड़ी और अपकमिंग गेम्स। कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, लेटेस्ट खिलाड़ी पढ़ के जाना। ठीक है। किस खिलाड़ी ने कौन सा अवार्ड जीता है, किस खिलाड़ी ने जो है वो कहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, कहाँ पर जो उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है। तो ये खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। बदले गए नाम। अब इस बदले गए नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। स्टेशंस के नाम बदले गए हैं, गांव के नाम बदले गए हैं, शहरों के नाम बदले गए हैं। ये सभी की सभी आपको पढ़ना है, बिल्कुल गारंटीड पढ़ना है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ना, जैसे अरुण जेटली जी हो गए, ठीक है, सुषमा स्वराज, इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में विजिट किया है, आपको ये पढ़ना है। ये जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। इसको कहीं लिख लेना और पढ़ कर देखना एक बार कि आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, 100% आएंगे। सौंदर्य प्रतियोगिता डिस्कस करनी है आपको, सारी की सारी 2020 की, है ना। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड और भी बहुत सारी हैं, मिस इंडिया, दुनिया भर की जो सौंदर्य प्रतियोगिता है, ब्यूटी कंपटीशन है, वो सभी करने हैं। इसके अलावा रैंकिंग, रैंकिंग में क्या है बोल सकता है आपको कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर पहले नंबर पे कौन सा देश है। ठीक है। और ये भी बोल सकता है कि ये जो रैंकिंग है, ये कौन सा जो संगठन है वो जारी करता है। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है, रैंकिंग 2020। ओके। करंट अफेयर आपको बता दूं, जनवरी से लेकर आपको क्या करना है, पूरे की पूरे अक्टूबर तक करना है। ठीक है, अक्टूबर तक। नवंबर का आप स्किप भी कर सकते हो, और हो सकते हो आप नवंबर का 15 नवंबर तक कर लेना। इसके अलावा आपको 2020 के सभी सम्मेलन करने हैं, 2020 की सभी नियुक्तियां करनी है, सभी योजनाएं। देखो, कोविड-19 चल रहा था, कोरोना वायरस का काल, बहुत सारी योजनाएं दुनिया भर की लॉन्च हुई हैं। ये सभी की सभी योजनाएं आपको करनी है। वीडियो हमारा लंबा हो सकता है, बट आप अपने करियर के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। 2 गुना स्पीड में कर लो हमारा वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा तो उसको पूरा देखना। ब्रांड एम्बेसडर सभी करेंगे 2020 के, सीईओस करेंगे, जीआई टैग्स, बहुत सारे जीआई टैग हैं, 2020 के ही करना। ठीक है, 2019 के मत करना, 2020 के करना बस। और इसके अलावा आपको बता दूं, जो फिल्म्स निकली है ना, फिल्म रिलीज होती हैं, उनके डायरेक्टर भी कर लेना। 2020 में ज़्यादा फिल्में रिलीज नहीं हुई, इनके डायरेक्टर आप पूछने लगा है टीसीएस पैटर्न, जो एसएससी है वो फिल्म के डायरेक्टर पूछने लगा है। इसके अलावा आप क्या करोगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करोगे। ठीक है, राफेल मिसाइल लॉन्च हुई है, या कौन सी मिसाइल कहाँ से लॉन्च हुई है, उसकी क्षमता कितनी है। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और लेना भूल गया, जो आपका टॉपिक था ना चंद्रयान 2, ठीक है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसको भी पढ़कर जाना बिल्कुल डिटेल वाइज। मुख्यमंत्री और राज्यपाल बिल्कुल लेटेस्ट करना, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा। कोविड-19, भाई ये टॉपिक जो है वो आपके पूरे एग्जाम में छाया रहेगा, पूरे की पूरे एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले कहाँ देखा गया, वुहान शहर में देखा गया। भारत में पहला राज्य कौन था जहाँ पर कोविड-19 हुआ था, पहली मृत्यु किसकी हुई थी, किस किस राज्य ने कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की हैं। ठीक है, ये सभी के सभी, पहला कोरोना मुक्त राज्य कौन सा है, पहला कोरोना मुक्त देश कौन सा है, ये सभी पढ़कर जाना, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास पढ़ने हैं आपको, और पढ़कर जाना ही जाना है, कौन सा अभ्यास कौन से देश से संबंधित है। पुरस्कार ऑल टाइप, अब ये पुरस्कार के ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। आप देखोगे जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 तक के, ठीक है, मैंने सभी ऑल 100 टॉप 100 अवार्ड्स एंड ऑनर डिस्कस किए हैं, हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाकर वीडियो देख सकते हो, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, और आप चाहो तो कहीं और से भी कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, मतलब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से है। पुस्तकें और लेखक आपको करनी है 2020 की बस। दिवस और उनकी थीम्स, ये भी आपको करके जाना है। इकोनॉमी संबंधी प्रश्न, देखो भाई ये टॉपिक जो है बहुत ट्रेंड में रहता है। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी 2019 कितनी प्रतिशत रही। ठीक है, 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रही, कितने प्रतिशत गिरावट आई, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार आरबीआई, ये सभी आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। भारत की रिजर्व रेपो रेट कितनी है आरबीआई की, ये क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर में करना है कौन क्या है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है अभी लॉन्च हुआ है उसके ऊपर, बजट 2020 आपको पूरा करना है। इसके अलावा ये देखो ट्रेंडिंग टॉपिक हैं 2019 के, ठीक है, धारा 370, 35A, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। CHSL में क्वेश्चन आया था कि जो लद्दाख है वहाँ पर कितने ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो ये सभी क्वेश्चन करके जाना, ठीक है। और उसके अलावा आपको मंथली तो करना ही है। मंथली आप क्या करोगे, देखो इसके लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस और बुक्स डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम टाइम टेबल और आपका मॉक टेस्ट बताऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना समय देना है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम जीके की। जीके में देखो क्या करना है, 27 से 32 प्रश्न तक आपके जीके के आएंगे। जीके में आप जितना मर्जी जोर लगा लेना भाई, पूरे पूरे नंबर नहीं ले पाओगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ आपका टारगेट रखा है 38 से 40 तक, बस 38 से 40 तक आप जीके में स्कोर अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 40% इसके अंदर करंट अफेयर है। अच्छा, जीके में आपको स्पेशल टॉपिक कौन कौन से करने हैं, लास्ट के महीने की स्ट्रेटेजी हो रही है कि आपको कौन से टॉपिक रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। वायसराय, उनके कार्यकाल और उनकी घटनाएं, व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, स्वतंत्रता संग्राम व नारे, 1857 की क्रांति, सिख धर्म, कांग्रेस, बौद्ध, जैन, हड़प्पा सभ्यता। मुगल वंश करना है, जितने भी महायुद्ध हैं उनकी डेट्स और किन किन के बीच में हुए हैं। सभी के भौगोलिक उपनाम, भौगोलिक उपनाम समझते हो ना, किसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, लाइक दिस। जनजातियां करनी है, झीलें, नहरें, नदी किनारे बसे नगर, विश्व प्रमुख घास के मैदान, मरुस्थल, नदियां, भारत की और विश्व की, शपथ, त्यागपत्र, संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत करने हैं, अनुच्छेद और अनुसूची आपको करके जाना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। ये टॉपिक स्पेशल हैं, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। पंचवर्षीय योजनाएं करके जानी है, कौन सी योजना का कौन सा विषय था, कौन सी योजना कब हुई, ठीक है, योजना अवकाश कब आया, ये सभी की सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। जनगणना 2011 भी करके जानी है। प्रमुख लोक नृत्य, उनके नर्तक, लोक कला शैली, जैसे आपको बोल देता है अल्पना कौन से राज्य की शैली है, चौक पूर्णा किस राज्य की कला है, इस टाइप से। वाद्य यंत्र और उनके वादक करके जाना है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर महत्वपूर्ण टॉपिक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, या फिर आपसे बोल सकता है कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। संघ के जंतु हमेशा करके जाना, इसमें क्या होता है कि कौन सा जंतु एलिलिंडा से संबंधित है, ठीक है, जैसे जोक जो है वो कौन से संघ से संबंधित है, इस टाइप के। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा सीटें, किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी विधानसभा सीटें हैं। वंश के संस्थापक, महत्वपूर्ण संगठन, आवर्त सारणी, ठीक है ये। और यहाँ पर आपको करना है मेनली राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, प्रमुख जलप्रपात, रासायनिक सूत्र और पड़ोसी देश। ये जो टॉपिक हैं ये लास्ट के मंथ में आपको रिवाइज करने हैं। अब कुछ लोगों को ये ज़्यादा लग रहा होगा, बट आप बुक से कंपैरिजन करोगे तो आपको ये कुछ भी नहीं लगेगा। और ये जो जितने भी टॉपिक है ना, ये अपने आप में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के टॉपिक है ओनली। और आपके एग्जाम में कितना टाइम है, 1 महीना, तो बहुत ही ईजिली अचीव कर सकते हो। अब देखो, इसके अलावा आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और ये आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, इन टॉपिक के अलावा ये पूरे पूरे सब्जेक्ट, ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको टाइम टेबल का वीडियो बताऊंगा। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम टेबल और मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, ठीक है। अच्छा, इन सभी को करने के बाद ना आपके कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन होंगे जो एसएससी पूछता है, आपको बुक में नहीं मिलते हैं वो। तो ऐसे यूनिक प्रश्न आपको 2017 से 2019-20 तक के एसएससी के सभी की सभी पिछले क्वेश्चन पेपर करने हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो। इनके आपको सभी जीके, मैथ और रीजनिंग में पूछे गए प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये करने ही करने हैं, ये आपके लिए रामबाण होंगे, 2 से 3 बार कर लेना। इनके लिए भी मैंने आपको टाइम टेबल बता रखा है। अभी डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, जिससे आप जो है क्वालिटी स्टडी दे पाओ, आपके माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस भी ना हो और आप जो है आराम से स्लॉट वाइज बिल्कुल आराम से इनको कवर कर सको, ठीक है। तो देखना, अभी मैं आपके सिर्फ बुक्स और सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, कंप्यूटर के 10 प्रश्न आएंगे। आप कंप्यूटर के लिए आप क्या कर सकते हो, बुक ले सकते हो अरिहंत की, ल्यूसेंट की या फिर किरण की प्रीवियस ईयर।
इसके लिए मैं आपको यहीं बता देता हूँ। देखो, आप क्या करो, पहले एक लूसेंट या फिर अरिहंत की बुक ले लो, इनमें से कोई एक बुक ले लेना। उसको, उसमें थ्योरी होनी चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ उसके अंदर थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है। इन दोनों बुक्स के अंदर ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। पहले आप उस बुक को ना बिल्कुल बारीकी से पढ़ो कि पहले कंप्यूटर की स्थापना कब हुई, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ऐसे करते करते आप कंप्यूटर को ना पूरा कंप्लीट इस बुक को पढ़ जाओ। उसके बाद आपके माइंड में एक ऑलरेडी गाइड बन जाएगी, कंप्यूटर जो है वो कैसे काम करता है, कहाँ से उठ के कंप्यूटर कहाँ तक पहुँचाए, ठीक है। उसके बाद क्या करो, किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है। यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इनमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो भी रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो किरण की प्रीवियस ईयर बुक आती है, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे कई वेबसाइट ने जो है वो अपलोड की हुई है, फ्री में ये बुक्स मिलेगी। किरण की प्रीवियस ईयर की कंप्यूटर की बुक, वहाँ से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इतना सफिशिएंट रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप कम से कम 8 क्वेश्चन ईजिली जो है वो स्कोर कर सकते हो। 10 में से 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, बट 8 मिनिमम आप कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे मैथ की बात करेंगे। मैथ में आपको कैसे करना है, बुक लेनी है RS अग्रवाल स्पीडी या फिर राकेश यादव अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की बुक लेनी है, एडवांस मैथ नहीं आएगा, एडवांस मैथ में सिर्फ आपके पास मेंसुरेशन ही ऐड किया है, ठीक है। अब देखो, आप RS अग्रवाल और राकेश यादव जो है अर्थमेटिक लोगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इनमें से कोई एक बुक लेनी है, ठीक है। इस एक बुक में से आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। उसके बाद क्या है, देखो प्रैक्टिस हमेशा करनी है, प्रैक्टिस इज द की, क्योंकि मैथ में कुछ ऐसे सवाल होते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो निकल जाएंगे। उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लोगे तो आपको याद आएगा, वो हो ये तो ऐसे करना था, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यूनिक क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, जो एसएससी के यूनिक क्वेश्चन हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलेंगे। जो एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका पैटर्न है, ठीक है, बुक्स को करने के बाद। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे। इसमें भी CGL, CHSL, MTS, CPO, इनके बस आप प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर करोगे 2017 से 2019-20 तक के, और सिर्फ अरिथमेटिक करोगे, ठीक है। 2-3 बार इनको भी करना, ये रामबाण साबित होंगे। और देखो, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जितने भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, लगभग 900 प्लस हमने अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल पे। 900 प्लस क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर के अपलोडेड हैं, किरण की बुक के अपलोडेड हैं, और जो रीसेंट एग्जाम है 2019 से 2017 से 19 के बीच, उसके मिलाकर हमारे कुल 900 प्रश्न कंप्यूटर के अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का जाकर देख लेना। 900 क्वेश्चन अपलोड किए हैं, कम नहीं होते। और ये सीरीज आपकी चलती रही, करीब करीब मैं 50 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कंप्यूटर की। हर एक वीडियो में आपके 30 क्वेश्चन हैं, तो करीबों करीब आपके 1500 क्वेश्चन एग्जाम तक हो जाएंगे। और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका एसएससी पूछेगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ओके, तो कर लेना। और जो मैथ है एसएससी प्रीवियस ईयर, CHSL, MTS, CPO, ये भी मैंने शुरू कर दिया है अपने चैनल पे करवाना, इसी चैनल पे, इस पर भी जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का ही मिलेगा। एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर का सोल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी हमारी जीके की भी सीरीज चली है। अब रीजनिंग देखो, रीजनिंग में कुछ करोगे आप, 25 क्वेश्चन हैं। अगर ज़रूरत है तो आप बुक्स ले लो, यदि आपने बिल्कुल भी रीजनिंग नहीं पढ़ा तो तब आप बुक्स ले सकते हो, ठीक है। यदि आपको रीजनिंग पढ़ी है या फिर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता है कैसे अप्लाई करना है, तब आपको बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो भी आप बुक मत लेना, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप किसी यूट्यूब चैनल से सीख सकते हो, उस टॉपिक का नाम डालकर, ठीक है। 2-3 टॉपिक के लिए आप बुक्स मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको बुक से प्रैक्टिस नहीं करने हैं, क्वेश्चन आपको अगेन एसएससी के प्रीवियस ईयर के ही प्रैक्टिस करने हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या है कि 25 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा एक तो, ठीक है, और आपके एग्जाम में 25 ही क्वेश्चन आएंगे। और दूसरी बात, एसएससी के जो रीजनिंग है उसके अंदर 20 से 22 क्वेश्चन आसान हैं, 2 से 3 क्वेश्चन में जो है नए नए कॉन्सेप्ट होते हैं। तो आप जो है नए नए कॉन्सेप्ट से भी गो थ्रू हो जाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के भी करने हैं। तो गाइज ये थे आपके बुक्स, और तो यहाँ पर हमने सिलेबस और बुक्स डिस्कस किया है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो,
यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो समझ में आ रहा है मैं क्या आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको टाइम टेबल रिवीजन का बताऊंगा कि आपको कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है। मॉक टेस्ट और क्विज़ के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और उससे पहले बता दूं, जो कंप्यूटर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी पढ़ लेना, जैसे बाइनरी टू डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गई, कंप्यूटर का विकास हो गया, और फुल फॉर्म्स जितनी भी कंप्यूटर की हैं। आएगा क्वेश्चन एक 100%। अब देखो इसी पेज पे हम डिस्कस कर लेंगे टाइम टेबल। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। तो देखो भाई, टाइम टेबल का फंडा समझो सभी की सभी, कि आप पूरे दिन में कितने घंटे इन्वेस्ट कर पाओगे जिस स्ट्रेटजी से मैंने आपको बताया है, और आपको ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हो तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर की। करंट अफेयर, ठीक है। आपको क्या करना है, पूरा एक महीना आपके पास है, आप मंथली करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1 घंटा आपको करंट अफेयर में देना है। 1 घंटा, सिर्फ दिन का 1 घंटा आपको करंट अफेयर में देना है। तो देखो यहाँ पे मैं ऑर्स भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ऑर्स 1 घंटा आपका करंट अफेयर में हो गया, मंथली करंट अफेयर 1 घंटा। और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको करंट अफेयर के छोटे छोटे टॉपिक बताए हैं ना, उसमें से आप क्या करोगे, डेली की डेली जो है वो 2 टॉपिक या 1 टॉपिक आप पढ़ लोगे। इतना करने के बाद भी आपका करंट अफेयर में 1 घंटा लगेगा। चलो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 1.5 घंटा लगा लेता हूँ। आपने 1 घंटा मंथली करंट अफेयर किया। मंथली करंट अफेयर आपको करना ही करना है। और साथ साथ जो मैंने आपको करंट अफेयर के भी पहले टॉपिक बताए हैं ना, बहुत सारे टॉपिक बताए हैं 20 से 25, उसमें से कोई 1 टॉपिक या 2 टॉपिक आप कवर कर लेना, ठीक है। 2 टॉपिक कवर कर लेना दिन के। 1.5 घंटा आपका करंट अफेयर इनफ है। और इस 1.5 घंटे से आपको पता है आपके कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन ठीक हो गए, सिर्फ इस 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो डेली 1.5 घंटा करंट अफेयर को दो। अब ये मत करना कि लास्ट के 10 दिन में दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत हो जाते हैं 1 साल के। 1 घंटा डेली देंगे या 1.5 घंटा दोगे मंथली करंट अफेयर, और साथ में क्या करोगे, जो मैंने टॉपिक बताए हैं करंट अफेयर के स्पेशल, उनको आपको 1 या 2 टॉपिक साथ में पढ़ना है रोज़। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर का। अब मैं आपको बताता हूँ जीके का। जीके में आपको कैसे करना है। तो देखो भाई, जीके और करंट अफेयर मिला के आपका 50 क्वेश्चन है, तो सबसे ज़्यादा समय भी आपको यहीं देना होगा, है ना। तो देखो जीके में आपको कैसे करना है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये आपको ना पढ़ने ही पढ़ने हैं पूरे। अब पूरे की पूरे ऐसे मत पढ़ना। अगर आपने पहले बुक्स पढ़ी है तो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं हर एक पेज पे कुछ ना कुछ निशान जरूर लगाए होंगे, और वो निशान या तो आपने टिक मार्क किया होगा, या आपने सर्कल किया होगा, या फिर आपने मार्कर से हाईलाइट किया होगा। और वो हाईलाइटेड क्वेश्चन कौन से होंगे, जो या तो आपको लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको वैसे लग रहा हो कि आप उनको भूल सकते हो। तो अब लास्ट के मंथ में जितने भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी हैं, जितने पे आपने सिर्फ टिक किया है ना, निशान लगाया है, सिर्फ आपको वही पढ़ना है, ठीक है। निशान लगाए हुए क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो कि टोटल आपको 2 घंटे लगेंगे। इन 2 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो, हिस्ट्री का कोई भी एक टॉपिक, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, आप एक एक टॉपिक आराम से कवर कर लोगे इन 2 घंटे के अंदर ही, क्योंकि आपको सिर्फ वही कवर करना है जिस पे आपने निशान लगाया है। यदि आपने अभी तक बुक्स पढ़ी है तो ठीक है, 100% आपने निशान लगाए होंगे। और यदि आपने कोई बुक्स ही नहीं पढ़ी अभी तक, तो सिर्फ आपको मैंने जो टॉपिक बताए हैं आपको बस वो टॉपिक करके जाना है। ओके, अच्छा। तो देखो 2 घंटे आपके यहाँ पे लगेंगे, और जो मैंने टॉपिक बताया है 1 घंटा आपका वहाँ पे लगेगा। डेली आपको कोई भी 1 या 2 टॉपिक उसमें से भी करना है, जो मैंने आपको स्पेशल टॉपिक बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जीके के पूरे 2 और 1 3, यहाँ पे आपके 3 घंटे हो गए। ओके, समझ गए ना। तो जीके में आपको और करंट अफेयर में बस इतना ही करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस जो ये है आपका चैप्टर है, इसमें से कोई भी एक एक टॉपिक रोज़ आपको पढ़ते जाना है। वही पढ़ना है जिस पे आपने निशान लगा रखे हैं, ठीक है। और आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं उसमें से 1 से 2 टॉपिक करने हैं, बस इतना इनफ है। लास्ट के मंथ में और क्या ही कर लोगे, इससे ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा आपके साथ कंप्यूटर की। तो देखो कंप्यूटर में आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक्स ले लो, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं। सिर्फ आपका 1 घंटा लगेगा डेली का। 1 घंटे से ऊपर आपको कंप्यूटर पे देना नहीं है। 1 घंटा आपका बस कंप्यूटर पे लगेगा। इसके अंदर आप क्या करोगे, 40 से 45 मिनट के अंदर आप एक टॉपिक भी कवर कर लोगे कंप्यूटर का, साथ साथ उस टॉपिक के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। और जो एसएससी है ना,
एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के, वो भी आप कवर कर लोगे 1 घंटे में। 1 घंटा मैंने यहाँ पर जोड़ लिया। अच्छा, जीके के अंदर मैंने ये नहीं बताया कि एसएससी के आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी कंप्लीट करने हैं। तो इस 3 घंटे में से आप क्या करोगे, 20 मिनट ही निकालोगे। 3 ही घंटे रखना है, बहुत है ये 3 घंटे लास्ट के मंथ के लिए। 20 मिनट आप निकालोगे। इस 20 मिनट में आप क्या करोगे, 1 या 2 पेपर एसएससी के प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लोगे। सिर्फ जीके आपको पढ़ना ही तो है ना। तो 20 मिनट के अंदर आप कर सकते हो बहुत ही ईजिली। मैं आपको अभी वेबसाइट भी बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है जहाँ से आपको पढ़ने हैं। वेबसाइट का नाम ध्यान रखो, एक है आपकी क्यों मैथ। यहाँ पर आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एक वेबसाइट है आपकी एग्ज़ाम मिक्स, ठीक है जी, exammix.com। तो ये दोनों वेबसाइट ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे। और हमारी कंप्यूटर के लिए हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं, 900 प्लस क्वेश्चन वहाँ पे ऐड हैं। तो यहाँ पर तो हो गया आपके 1 घंटा। और अब आपका जो है मैथ का सेक्शन है। तो मैथ में आपको क्या करना है, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, RS अग्रवाल या फिर राकेश यादव की ले सकते हो। मैथ के लिए आपको हेल्प लगेगी तो कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लो अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। बाकी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा एग्जाम तक। तो मैथ में आपका सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा आपको देना है, बस 1.5 घंटे से ऊपर मत देना, ये आपके लिए इनफ हो जाएगा। तो बस इतना आपको टाइमिंग देना। यहाँ पे आप मैंने लिख लिया 1.5 घंटा और, ठीक है। अब अगर मैं इनको टोटल करूँ तो यहाँ पर 30 और 30 मिला के 60 हो जाएगा, 60 मिनट। 3 और 1 4, 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 घंटे और ये 60 मिनट और, यानी कि टोटल आपके 7 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे कवर, ठीक है। अगर आप ऐसे करोगे ना जैसे मैंने आपको बताया सेक्शनल वाइज, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि 7 घंटे कैसे हो गए। अब इन 7 घंटों को एक साथ यूटिलाइज मत करना, ठीक है। सुबह सुबह क्या करना, आप इन दोनों को उठा लेना बस। रीजनिंग का मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग की ज़रूरत है। रीजनिंग में जो आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पे कोई डाउट है, आप वो यूट्यूब से फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। और मैथ में आपको देखो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं। यदि आपने पहले मैथ कर लिया है तो आपको अब क्या करना है, जिन क्वेश्चन पे आपने निशान लगाए हैं, टिक मार्क किए या हाईलाइट किया है, आपको बस उन्हीं को पढ़ना है बुक्स में से। और एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी वेबसाइट बताई है वहाँ जाओ, वहाँ से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड करो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ अरिथमेटिक, समझ गए ना सभी की सभी क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। 7 घंटे लगेंगे। क्या करोगे कि करंट अफेयर और जीके आप एक स्लॉट में करोगे, यानी कि सुबह लगा लो, सुबह करोगे 10 से 12 2 बजे तक आपका ये हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर आप बीच में उठा लो कभी भी, ठीक है। मान लो 3 बजे आपने उठा लिया, मैं अपने आइडिया बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इनको करने के बाद आप आधा पौना 1 घंटा रेस्ट दो, फिर कंप्यूटर उठाओ, 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ो अपना, फिर आधा घंटा रेस्ट दो, फिर मैथ और रीजनिंग अपना आराम से बैठ के सॉल्व करो, बस कंप्लीट। ऐसा आपको 1 महीने करना है, समझ गए ना। अब देखो 7 घंटे तो ये हो गया, और आपका 1 से 1.5 घंटा आपका लगेगा मॉक टेस्ट में। कितना लगेगा, 1.5 घंटा, और आधा घंटा एनालाइज के लिए 2 घंटे आपके लगेंगे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट आप कोई भी लगा सकते हो, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब डेली मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना, एक भी दिन आपका मॉक टेस्ट का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको डेली लगाना है। आपकी तैयारी किसी भी लेवल पे है, आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट से सिर्फ तैयारी ही नहीं बल्कि आपका जो आप एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करोगे वो आपको पता लगेगा, और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करोगे वो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, किसी के भी खरीद लेना, ग्रेड अप, अड्डा, टेस्ट बुक, दुनिया भर के आपके एप्लीकेशन है जहाँ पे आपके मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी कर लेना। और छोटी छोटी क्विजेज आती हैं, जैसे आपकी कोई भी एप्लीकेशन होगी ना, जीके जीएस की छोटी छोटी क्विजेज आती हैं 15-15 20-20 नंबर की, तो हो सके तो इसको लगा लेना, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा मटेरियल आपके पास मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है। तो याद रखना, मॉक टेस्ट आपको डेली 1 लगाना है, चाहे सुबह लगा लो चाहे रात को सोने से पहले लगा लो, ठीक है। ये दोनों टाइम बेस्ट रहेंगे मॉक टेस्ट लगाने के, या तो सुबह सुबह लगा लेना या फिर सोने से पहले खाना खाने के बाद अपना मॉक टेस्ट लगा लेना। और बीच में जो मैंने आपको सिस्टम बताया है 6 से 7 घंटे आपको वो पढ़ाई करनी है। बस आप इतना कर लेना। इतना करने के बाद आप देखना कि आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। 15 दिन फॉलो करके देखो, इसके अलावा के पास और कोई चारा नहीं है। आप बुक्स नहीं पढ़ सकते इन 1 महीने के अंदर। ये जो मैंने बताई है आपको बिल्कुल कंसाइज वे में स्ट्रेटजी बताई है, ठीक है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ओके।
तो जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगा, वहाँ से आके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ताकि आप जो है पीडीएफ में देखो आपका आज आपने कौन सा टॉपिक कर लिया है, कौन सा आपका बचा हुआ है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप सभी की सभी जो है आराम से मैनेज कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो, बताना आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी। ये स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि लास्ट मंथ आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और आपको कैसे पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाए, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।